साहब देख लीजिए उनके इर्द गिर्द कौन है। अरविंद केजरीवाल सवर्ण, संजय सिंह सवर्ण, आतिशी सवर्ण, ये अवध ओझा सवर्ण, मनीष सिसोदिया सवर्ण। वहाँ दलित कोई चेहरा है कहाँ? है हमारे जैसे को भगा दिया गया। तीन मंत्री हटाए आपके। बाबा साहब के मानने वाले लोग, हम आरक्षण पे बात करते थे, हम बाबा साहब के हक अधिकार के बात करते थे, वहाँ पे बाबा साहब के हक अधिकारों की बात करते थे, समाज की बात करते थे, तो बोले कि यहाँ पे दलितवाद नहीं चलेगा। अब हमारे लोग अब जाग चुके हैं। इस बार के चुनाव में लेट से जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम तो सरकार में आ जाएंगे, लेकिन लोकपाल हम तुम्हें नहीं देंगे और करप्शन करेंगे जम करके, लूटेंगे जम करके। यही संजय सिंह को दिल्ली में रहने के लिए एक घर नहीं था, समझे साहब। आज इनके पास एसेट कहां से आ गया, आज इनके पास घर कहां से हो गए। बहुत जगह एसेट है, बहुत सारे 2013 में विधायक बने थे, उनके अकाउंट में नॉमिनेशन के लिए 5,000 रुपया भी नहीं था, 10,000। ये भी सुनने आज उनके पास करोड़ों रुपया कहां से आ गए, बंगला कहां से आ गया, घर कहां से आ गया, जमीन कहां से आ गई, ये बताए केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का 2020 का मैच फिक्स है। केजरीवाल कर रहे हैं, आप और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, आपकी फंडिंग कर रही है भाजपा। सर वो शुरू से ही एक सादा पेज लेकर के किस पे एलिगेशन नहीं लगाया। देखो जी, ये करप्ट भ्रष्ट आदमी है, मैं इसको जेल भेजूंगा। इतने हजार करो, कहाँ गया वो कागज, लिस्ट कहाँ? कितने लोग गए जेल। अब आतिशी जी ने कहा कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए, दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी तो दलित विरोधी पार्टी है। कह रहे हैं कि मुसलमानों से वोट लेंगे, दलितों से वोट लेंगे, लेकिन राज्यसभा जाएंगे सारे सवर्ण। साहब पंजाब में भी और दिल्ली में भी। साहब देख लीजिए उनके इर्द गिर्द कौन है। अरविंद केजरीवाल सवर्ण, संजय सिंह सवर्ण, आतिशी सवर्ण, ये अवध ओझा सवर्ण, मनीष सिसोदिया सवर्ण। वहाँ दलित कोई चेहरा है कहाँ? है हमारे जैसे को भगा दिया गया। तीन मंत्री हटाए आपके। बाबा साहब के मानने वाले लोग, हम आरक्षण पे बात करते थे, हम बाबा साहब के हक अधिकार के बात करते थे, वहाँ पे बाबा साहब के हक अधिकारों की बात करते थे, समाज की बात करते थे, तो बोले कि यहाँ पे दलितवाद नहीं चलेगा। अरे वो भगत सिंह की बात करते हैं, वो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं ऑफिसों में। आप भगत सिंह का फोटो लगा करके, बाबा साहब का फोटो लगा करके स्कूल कम कर दिए, दारू के ठेके ज्यादा कर दिए, समझे साहब। तो जीत भी तो वही रहे हैं, कौन? केजरीवाल साहब हमारे लोग अब जाग चुके हैं। इस बार के चुनाव में लेट से जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए ये देश है, थोड़ा मौका दिया जाता है। एक सर्वे आया उसमें केजरीवाल जीत रहे हैं। क्या पता वो सर्वे किस तरह का सर्वे है। अरे वो IRS रहे हैं, उसे पैसा कमाना आता है, वो मजबूत करेंगे। सही बोला आपने कि चोरी करना आता है, ऐसे बोलो ना खुल करके। पैसा कमाना नहीं, चोरी करने आता है। और जो कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, यही बोले थे ना। मैं जो शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को बनाया है एक घटिया दिल्ली, मैं कोयटो जापान बनाऊंगा। साहब जमना कोयटो जापान कांग्रेस पार्टी ने बना दिया, वो उससे बेहतर तो नहीं। जमुना सफाई के लिए आपने कसम खाया था, जमुना सफाई हुआ नहीं। बच्चों कसम खाए थे, सफाई हुई नहीं। बच्चों कसम खाए थे कि सरकारी पैसा नहीं लेंगे, बंगले में नहीं रहेंगे। वह दूसरी बात है कि पर्दे लगाए लाखों के। सर आपको बता दूं कि जब कहे थे ना, बहुत अच्छा लगा था जनता को भी कि पहला कोई नेता आया इस देश में जो गरीब शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम अपना सुख सुविधा का त्याग करेंगे, लेकिन उन्होंने त्याग नहीं किया। शीश महल, एक तरफ शीश महल, दूसरी तरफ राजमहल की लड़ाई चल रही है। सर ग्राउंड रियलिटी तो यही कि उसके टक्कर का कोई नहीं है, मुकाबले के लायक नहीं। क्या शीला दीक्षित जी के टक्कर के अरविंद केजरीवाल थे? वो तो गुजर गई, जमाना हो गया ना। तो संदीप दीक्षित जी से क्यों डर रहे हैं केजरीवाल? संदीप दीक्षित जी से क्यों, अलका लांबा से क्यों डर रही है आतिशी? पासवान जी पत्थर मारने वाले कौन है केजरीवाल पे? अब तो भाई केजरीवाल साहब से ही पूछो जाकर के, वही बताएंगे। और हो सकता है कि वहां जाकर के माफी भी मांगे। अगर पुलिसिया कार्रवाई होगी तो खुद कहेंगे कि नहीं नहीं छोड़ दो, हमारे लोग हैं। लेकिन पासवान जी ये बताइए, आम आदमी पार्टी जो बनी थी वो लोकपाल को लेकर बनी थी और जो करप्शन हटाने के लिए बनी थी, ये खुद करप्शन में जेल चले गए पूरी। ये सुनिए, लोकपाल के मांग कर रहे थे इसलिए ना कि भैया हम तो सरकार में आ जाएंगे, लेकिन लोकपाल हम तुम्हें नहीं देंगे और करप्शन करेंगे जम करके, लूटेंगे जम करके। यही संजय सिंह को दिल्ली में रहने के लिए एक घर नहीं था, समझे साहब।
आज इनके पास एसेट कहां से आ गया, आज इनके पास घर कहां से हो गए। बहुत जगह एसेट है। बहुत सारे 2013 में विधायक बने थे, उनके अकाउंट में नॉमिनेशन के लिए 5,000 रुपया भी नहीं था, 10,000। ये भी सुनने में आज उनके पास करोड़ों रुपया कहां से आ गए, बंगला कहां से आ गया, घर कहां से आ गया, जमीन कहां से आ गई, ये बताए केजरीवाल साहब। अरे चंदा मिल रहा है दुनिया में उनको। चंदा? कौन सी चंदा की बात कर रहे हैं? दुनिया से चंदा मिल वो आरएसएस वाला, भारतीय जनता पार्टी जो दी थी रहा है। वो वाली। तो सर ये सारी चीजें हैं। और कहते हैं छोटा रिचार्ज है संघ का, ये छोटा रिचार्ज तो वाकई में है, तभी तो सेटिंग हो चुकी है कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल रखना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का 2020 का मैच फिक्स है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं आप और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, आपकी फंडिंग कर रही है भाजपा। सर वो शुरू से ही एक सादा पेज लेकर के किस पे एलिगेशन नहीं लगाया। देखो जी, ये करप्ट भ्रष्ट आदमी है, मैं इसको जेल भेजूंगा। कहाँ इतने गया? हजार करोड़ कहाँ गया वो कागज? लिस्ट कहाँ गई? कितने लोग गए जेल? लिस्ट कहाँ गया? ये तो इंडिया गठबंधन के घटक थे, आपके साथ फोटो खिंचवाए थे। सर मतलब देश हित में, राष्ट्र हित में और क्या? फांसीवादी सरकार के खिलाफ हम लोग एक गठबंधन हुई थी, उस गठबंधन का हिस्सा थे केजरीवाल साहब। और ये गठबंधन हम लोग का लोकसभा तक ही गठबंधन था आप लोगों का, जनता का मूर्ख बनाया आप लोगों को। उस समय आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? हाँ। जब हरियाणा में ये एनडीए के घटक दल लोग अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में एनडीए के घटक दल लोग अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं, उस समय आप लोग सवाल खड़ा क्यों नहीं करते हैं? और भी प्रदेशों में भाजपा से अलग हट करके जेडीयू लड़ती है, लोजपा लड़ती है, और न जाने कितने पार्टियां उनके घटक दल लोग लड़ते हैं। तो उस समय आप लोग की क्या मुंह बंद हो जाती है? आप लोग क्यों नहीं, चुप्पी क्यों लगा जाते हैं? ये दलित फ्री बिजली पानी में जो अपना वोट देते हैं, ये कब सुधरेंगे दिल्ली में? भैया बिजली पानी अरविंद केजरीवाल साहब से, भैया एक मिनट वो मेरे बैग से कागज देना। दे दो। देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो झूठी सपना दिखा रहे हैं, समझे? हाँ। देखिए ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, अच्छा। मैं लेके चल रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूँ दिखा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं। क्या है ये प्यारी दीदी योजना हाँ। के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपया दिया जाएगा। ये जीवन रक्षा योजना हर एक व्यक्ति, आप पत्रकार साथी हैं, आपके लिए भी है, ये नहीं कि आप अलग है। तो 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। महंगाई मुक्ति योजना 1,500 रुपये का, जिसमें दाल, आटा, चावल, चीनी, चाय, तेल और ये फ्री मिलेंगे। दारू नहीं है। और 500 रुपया। केजरीवाल सर दारू में हम लोग दारू पे विश्वास नहीं करते। सर 500 रुपया में सिलेंडर, गैस सिलेंडर दूंगा। महिलाओं पे दाव लगा रहे हो आप सारे लोग मिल करके। वो 200 यूनिट दे रहे हैं ना, हम 300 यूनिट फ्री देंगे। और युवा जो बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके घर में बैठे हैं, उनके लिए 85-100 रुपया। कर्नाटक में दे देते थे ना। सर करना सब जगह प्यारी दीदी योजना के तहत आप पता करो। अरे वहाँ रोजगार दिया कर्नाटक में कांग्रेस वाले। दिया, बहुत लोग को दिया रोजगार। पंजाब में क्या दे दिया आम आदमी पार्टी ने? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये दे दिए। अगर दे दिए हो तो बताइए। जब पंजाब में इन्होंने नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में इन्होंने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दीपावली के समय घोषित किया था कि गैस सिलेंडर फ्री देंगे, कहाँ गया फ्री? बहुत बहुत धन्यवाद।